सूफी 11। कौन सा बागमाला बागमाला। जी हाँ, बागमांडला के सभी खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका आना मुबारक हो। क्रिकेट के माध्यमों से जोड़ा गया है फिर से एक बार। बागमांडा या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलेला आहे। सामना सुरू झालाय। हा सामना 4 षटकांचा असेल। कोणत्याही प्रकारचा कोणत्याही खेळाडूला इथे रिव्ह्यू मात्र घेता येणार नाही, याची कृपया आपण नोंद घ्यावी। जर पंचांना वाटलं तरच मात्र इथे रिव्ह्यू घेण्यात येईल। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय एक कौतुंग असा षटकार याच दरम्यान मारला गेलाय। डीजे 1 सेकंद। जे जे नियम आहेत, ज्या ज्या अटी आहेत आणि ज्या ज्या शर्ती आहेत त्या आपल्याला मान्य कराव्याच लागतील आणि त्या सर्व नियमांना आपल्याला फॉलो करावं लागेल। आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपणास घेऊन चलतोय चालू असलेल्या सामन्याकडे। या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। आणि याच दरम्यान सन्माननीय संतोषजी नाणेकर यांचं सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। tenniscricket.in चे सीईओ सन्माननीय आदरणीय संतोषजी नाणेकर, ज्यांच्या माध्यमातून एक क्रांती आपल्याला पाहायला मिळाली, ज्यांच्या बुद्धीचं, ज्यांच्या चातुर्याचं, ज्यांच्या अभ्यासाचं संपूर्ण महाराष्ट्रात नाहीये तर संपूर्ण जगभरात कौतुक होतंय, ती स्वतः व्यक्ती या स्पर्धेला आपल्याला लाभलेली आहे ॲज अ टेक्निशियन म्हणून। तर माझं कर्तव्य आहे आणि हृदयाच्या अंतःकरणापासून त्यांची मनामध्ये माझ्या खूप इज्जत सुद्धा आहे। असे संतोष नाणेकर यांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय। पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अंती आपण पाहतोय 12 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत। आता खूप छान
तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार निगड़ी मैदान पर, जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। किफायत और श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं। सलामी जोड़ी मैदान पर हम देख सकते हैं। किफायत एक छक्का और एक चौके की सहायता से बहुत ही बढ़िया आगाज उन्होंने किया है। श्रेयस को पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर यहां पे खेलने का अभी भी मौका नहीं मिला है। नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं श्रेयस है और किफायत यहां पे बल्लेबाजी करते हुए। नए गेंदबाज इस बीच अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं जाहिद अर्थात जद्दोजहद करने वाला। राइट आर्म ओवर द विकेट जाहिद की अपनी पारंपरिक वेश में, देखिए सलवार कमीज अर्थात कुर्ता पायजामा और टोपी, अपना पारंपरिक वेश यहां पे उन्होंने परिधान किया है और यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना निजी पहला ओवर लेके आया है जाहिद। बहुत ही शानदार गेंद के साथ शुरुआत की है जाहिद ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार जाहिद। जी हां, स्लोवर वन करने की कोशिश की, आओ देखा ना ताओ, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीबारिका के बाहर, 6 रन। इस बीच हमारे डीजे मास्टर सौरभ में भी हसन जहांगीर की याद ताजा कर दी और मेरे बाजू में बैठे हुए हसन जहांगीर अर्थात एक बहुत ही मशहूर ऐसे मौसीकार जिन्होंने ये गाना गाया था। जी हां, इस बीच में आप सभी को ले चलूंगा मैदान पर जहां पे 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जाहिद ने एक छक्का जरूर खाया मगर उसी बल्लेबाज को फिर से एक बार बिंदी गेंद खेलने पर मजबूर कर दिया है। इस मरतबा जाहिर भटके और बल्लेबाज ने दिए फटके, गेंद फिर से एक बार हवाई सफर करते हुए सीमारेखा के बाहर, 6 रन। आते हुए इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद कुछ नीचे रहती हुई हमें नजर आई। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, फिर से एक बार किफायत की मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। बिंदी गेंद, देखिए यहां पे किस तरह से जाहिद की गेंदबाजी का मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। पहली गेंद बिंदी, फिर छक्का, फिर बिंदी गेंद, फिर छक्का, फिर बिंदी गेंद और फिर से एक बार अंतिम गेंद के ऊपर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और यह पहला झटका किफायत के रूप में। डीजे मास्टर सौरभ पेश करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दूसरे ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 12 रन आने के बाद हमारे हसन जी हमें बताते हुए कि इस ओवर में जाहिद ने भी 12 रन ही खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या
24 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। किफायत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज वैजू, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। रिहाद राइट आर्म ओवर द विकेट। रिहाद की यह पहली गेंद, ओवर पिच गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे उछाल कर खेला। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। स्वयंसेवकांना विनंती असेल, व्हॉलेंटियर्स आपण चेंडू आणि एक्स्ट्रा चेंडू इथे द्यायचा आहे। एक और गेंद यहां पे मुहैया की जाए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मित्र मंडल को। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं और तीसरा ओवर जो कि बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ, अच्छी वापसी में कहूंगा इस मर्तबा रिहाद द्वारा। रिहान यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी हमें यहां पे नजर आई। फील्डिंग की सजावट देखिए, कवर पॉइंट की दिशा में जाहिद के रूप में एक फील्डर तैनात, एक कवर की दिशा में फील्डर। इस मर्तबा शॉट मिड विकेट में, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ जोरदार अपील रन आउट का और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और ये दूसरा छटका लगता हुआ। हालांकि पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हुए, अब देखिए यहां पे कोइंसिडेंस, दोनों भी बल्लेबाज जो है मैदान पर, दोनों भी बल्लेबाजों का नाम श्रेयस है। जो श्रेयस आउट होने के बाद उनकी जगह नए श्रेयस आए हैं। जी हां, ओवर पिच गेंद, पहली गेंद का सामना करते हुए गेंद को खेल दिया फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। वजह से बल्लेबाजों ने इस बीच
2 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 40 रन। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे गेंदबाज अनवर ने। दूसरा ओवर लेके आए थे जाहिद ने भी 12 रन खर्च किए थे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन हुए थे, मगर ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ गेंदबाज रिहान का। रिहान ने इस ओवर में 16 रन खर्च किए। कहा जाता है कि जन्नत में एक पेड़ है और उसकी टहनी है, उसे कहते हैं रिहान। अब यहां पे एक अंतिम ओवर शेष बचा हुआ। इस अंतिम ओवर में किस तरह से वापसी होती है यह देखना बहुत ही जरूरी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस ओवर में वापसी करना लाजमी हो चुका है। बहुत सारे रन यहां पे खर्च किए हैं। स्कोर कितना हुआ है? 40 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं समीर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, समीर ने पहली गेंद के साथ क्या शुरुआत दी है। ऑफ कटर गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद। हालांकि डांसिंग डाउन द विकेट थोड़ा सा आगे आकर अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद तक पहुंचना चाहते थे, मगर उस कट को परख नहीं पाए थे और इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं आया। बल्लेबाज को उस गेंद ने चखाया था सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है समीर ने, और इस बिंदी गेंद के साथ आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है गेंदबाजों का। बिंदी गेंद अक्सर गेंदबाजों को सहायता करती है। देखिए फिर से एक बार वही नजारा, और इसी के साथ आखिरकार यहां पे रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। समीर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, क्योंकि समीर ने देखिए जैसे मैंने कहा था समीर ने यहां पे वापसी करनी जरूरी थी। और जी हां, समीर की ऑफ कटर गेंद मुझे शमी की याद दिला रही है। शमी ने जिस तरीके से वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी की थी और क्या कमाल के विकेट्स अपने नाम किए थे, परेशान किया था, उसी तरह से समीर भी यहां पे बल्लेबाजों को खासा प्रभाव डालते हुए परेशान कर रहे हैं, परेशानी का सबब बन रहे हैं समीर। क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि कम से कम यहां पे 60 रन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले 3 ओवर में 40 रन आए थे और अंतिम ओवर था। हालांकि स्लॉग ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आने की संभावना होती है, मगर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। इस खेल में कब क्या होगा और कौन करेगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताना संभव के करीब। जी हां, इसमें तो स्लो ओवर 1 गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर अंदर की तरफ जरूर आई, बाय के रूप में 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर बल्लेबाज यहां पे अचंभित होते हुए बल्लेबाजों को यहां पे धोखे में डाल दिया था, फरेब करते हुए बल्लेबाजों के साथ। कमाल की गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदें यहां पे बिंदी आ चुकी है, ये नोट करना होगा। देखिए, क्योंकि पहले 3 ओवर में 40 रन खर्च करने के बाद अगर लगातार अंतिम ओवर जारी होता हुआ और अंतिम ओवर में 4 गेंदें लगातार अगर बिंदी करते हो, तो उस गेंदबाज की क्वालिटी, उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस, उनका प्रैक्टिस और उनका कॉन्फिडेंस। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, इस पर स्क्वायर लेग के दिशा में उस गेंद के नीचे फील्डर और 5वीं गेंद बिंदी विकेट के साथ।
नए बल्लेबाज इस बीच हम देख सकते हैं सुहेल मैदान पर नमूदार होते हुए, मगर समीर की मैं फिर से एक बार तारीफ करना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करने से नहीं चूकूंगा। लगातार 5 गेंदें यहाँ पे बिंदी, और क्या ये इस प्रतियोगिता का ये पहला मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा? ओहो जी हाँ, ये पहला मेडन ओवर हो सकता है बाय के रूप में शायद। अब अंपायर से हम डिस्कस जरूर करेंगे इशारों में, और रनआउट का ये देखिए बाय के रूप में 1 रन, और ये मेडन ओवर की नोंद यहां पे हो रही है। बहुत ही शानदार कमाल का ओवर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम फिर से एक बार सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेटरों का, आयोजकों का, और साथ ही साथ यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट जो tenniscricket.in पर जो हो रहा है, उस टेनिस क्रिकेट पर जितने हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्दी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। विक्टोरी स्पोर्ट क्लब निगड़ी सीजन तीसरा, और तीसरे सीजन में देखा जाए तो इसके बाद होने वाला तीसरा मैच फर्स्ट राउंड का बुलाना चाहता हूं दोनों टीम के कैप्टन, एक तरफ कुड़की 11 के टीम के कैप्टन और दूसरी तरफ उनके साथ में जाफर 11, माफ करना, जाफर 11 और कुड़की 11 के कैप्टन। जी हाँ, टॉस के लिए आ जाइए। सेकंड इनिंग की तरफ आते हैं। जी हाँ, इस टूर्नामेंट की तरफ से अगर कहा जाए तो तारिक भाई खूबसूरत आयोजित की हुई टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है 1,10,000 और इस टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हो, सेकंड प्राइज है, कहते जी सेकंड प्राइज की अगर बात करूं तो सेकंड प्राइज है 55,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए विक्टोरी ट्रॉफी, साथ ही साथ रिहान दांडेकर इनकी तरफ से, यानी रिहान स्पोर्ट की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बैट है, बेस्ट बैट्समैन के लिए विक्टोरी ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए विक्टोरी ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच के लिए रिहान स्पोर्ट रिहान दांडेकर इनकी तरफ से एक बैट है, वो फाइनल वाले मैच के लिए है। साथ ही साथ कुंदन ज्वेलर्स के मालक कुंदन भाई इनकी तरफ से भी मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख रहे हो, हर मैच में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ियों को नवाजा जाता है, ट्रॉफियां देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। तो कहते चलो अब्बास बेबा इनके बरकुद्दार मुस्तकीम और अफशान इनके तरफ से ट्रॉफी है। और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए और एक इनाम है, संजय हरिचंद्र जाधव सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी तरफ से कैप है। साथ ही साथ कृष्णा मयेकर मंडप डेकोरेटर और जाफर अनवरी साहब, कहते चलूं सायगांव गांव के उप सरपंच है, इनका हर साल योगदान रहता है, इनका सपोर्ट रहता है। दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए काफी हद तक सपोर्ट किया है। साथ ही साथ जो आज इस टूर्नामेंट के अंदर आप अंपायर देख रहे हो, जेपी पैनल के जय पवार सर, उनके साथ में मुन्ना पठान और अजीम शेख सर। जहां खेल की शुरुआत सेकंड इनिंग की तरफ आते हैं। आज के फर्स्ट डे का फर्स्ट राउंड का सेकंड मैच और सेकंड मैच का सेकंड इनिंग बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ खेल की शुरुआत। ओ पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज, कहते चलूं सलमान स्ट्राइक पर है,
एक अच्छा मैच बीच मैदान के अंदर, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई खूबसूरत मंजर है। पटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज वैजू। देखना होगा एक तरफ सुपी 11 वालवटी की टीम और दूसरी तरफ प्रणव 11 बागमांडला। अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, वहां पर फील्डर तैनात, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई, मैं तो जा रही हूं जी हाँ, 4 रन, 1 बॉम्ब, सीमा पार चौकार। पद्धतीने ज्या पद्धतीने तुम्ही पाहताय की आयोजकांची मेहनत आहे आणि त्याच मेहनतीचं फळ त्यांना नक्कीच येणाऱ्या 17 तारखेला नक्कीच भेटणार आहे। साथ ही साथ त्याचबरोबर अशफाक अंसारी यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान व सत्कार केला जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हो जिस तरीके से जो कैच पकड़ा था सुहेल, बहुत ही उम्दा कैच, लेकिन देखना होगा षटकार आने के बाद गेंदबाज ने भी कमबैक किया है। फिरकी के जादूगर, गेंद में परिवर्तन, गति के महारथी। इस ओवर की बात की तो टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 4, 3 गेंदे हो चुके हैं। अगली गेंद, ओ ये देखिए अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन एक हाथ से एफर्ट अच्छा था वहां पर। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में माफ करना, प्रणव जिनकी टीम है प्रणव 11 बागमांडला, शब्बीर अनवरी जो हमारे बीच मान्यवर आए हुए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वालवटी की भी काफी हद तक, आरटी की भी काफी हद तक दर्शक आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। प्लीज आप स्टेज की तरफ आ जाइए। शब्बीर भाई, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं विक्टोरी स्पोर्ट क्लब की तरफ से। अगली गेंद करेंगे गेंदबाज वैजू, ओ शॉट ऑफ लेन की गेंद, गेंद को भेजा सीमा पर, 6 रनों के लिए गेंद फरार, षटकार। थैंक यू डीजे। असलिन भाई, कहते हैं ना कि वन तरफा प्यार और वन तरफा क्रिकेट में मजा नहीं आता है, वही नजारा पेश करने का काम इन क्रिकेटरों ने फिर से एक बार दिखाने का काम किया है। एक तरफ सूफी 11 वालवटी, दूसरी तरफ प्रणव 11 बागमांडला। अगली गेंद करेंगे गेंदबाज, ओ ये देखिए ये मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन देखना होगा इस गेंद पर कितने रन मिलेंगे। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, देखते ही देखते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत चौकार। शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहां तक पहुंचे हैं, बिल्कुल। और टॉस के लिए आ जाइए दोनों टीम के कैप्टन, कुड़की और साथ ही साथ जाफर 11 टीम के कैप्टन आ जाइए नाणेफेक साठी या। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना सरफराज भाई, बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता। 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 44 रनों का पीछा करना है। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 15 रन हो चुके हैं, यानी कहते चलो गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज हावी हो चुका है। एक तरफ प्रणव 11 बागमांडला, दूसरी तरफ सूफी 11 वालवटी। क्या होगा इस मैच का? एक बड़ी प्रतियोगिता है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के अंदर आपको दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आयोजकों की खूबसूरत मेहनत है, बहुत सारे कहते चलूं आयोजकों के अंदर एक ऐसा जुनून, एक जज्बा पैदा हुआ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को काफी हद तक खूबसूरत अंदाज में पेश किया आपके सामने।
पैंडेमिक सिचुएशन भी है, जिस तरीके से आप देखते हो कि कोविड और उसके बाद जिस तरीके का ये जो माहौल बना हुआ है, लेकिन उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को देना, साथ ही साथ मंच पर हमारे जो आयोजक है और यूट्यूब के जरिए जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उन जिस तरीके से दर्शकों को मजा देना। जी हाँ, इस बीच अच्छी गेंद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की थी, गुड लेन स्पॉट पर गेंद गिरी और गेंद काटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। एक ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर था 15 रन। काफी हद तक अच्छी बल्लेबाजी की मैं कहूंगा समीर ने। अब उनका साथ निभा रहे नए बल्लेबाज, उनके साथ में मुजम्मिल, गेंदबाजी पर श्रीतेज। ओ अच्छा स्ट्रोक लगाया, गेंद को भेजा सीमा पार, वन बॉम्ब चौकार, खूबसूरत आता हुआ ये 4 रन का स्ट्रोक। सीमा पार 6 रनों के लिए सिक्सर षटकार। यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं त्यांना विनंती करणार आहे सन्माननीय शफी सर यांना की सर आपण व्यासपीठावरती यावं आणि आसन ग्रहण करावं। आणि त्याचप्रमाणे त्याच वेळेस मी आमच्या मंडळाच्या वतीनं सन्माननीय जाफर यांना विनंती करणार आहे की आपण यथोचित त्यांचं स्वागत करावं। आपण पाहतो एक मांगल्याचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केले जात आहे। आमच्या विनंतीस मान देऊ शफी सर आपण आलात त्याबद्दल आपले पुन्हा एकदा व्यक्तिशः आभार, धन्यवाद। बिल्कुल शफी सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। क्रिकेट की दुनिया में ले चलते हैं फिर से एक बार। वार पर पलटवार, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क। जी हाँ, 4 रनों के लिए खूबसूरत टाइमिंग के साथ 4 रन। पहली ओवर में 15 रन आए, दूसरी ओवर में 17 रन। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो सूफी 11 वालवटी का 32 रन। अब आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए सीतेश, जी हाँ श्रीतेज, जिन्होंने अपने टीम के लिए तीसरा ओवर की जिम्मेदारी उठाई थी। पहली ही गेंद डॉट बॉल। जी हाँ, जी हाँ, इससे पहले वाले थे वो भी श्रीतेश थे, ये भी श्रीतेश है, ये दूसरे वाले श्रीतेश है। इसके बाद होने वाला मुकाबला यूनाइटेड 11 कुड़की की टीम जी हाँ खेलेगी। इस बीच देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया, अच्छी फील्डिंग वहां पर आप देख सकते हो मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए।
श्रेयस, क्या बात है। प्रणव 11 बागमांडला की टीम अच्छा परफॉर्म दिखाती है। आज प्रणव जी की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद करेंगे श्रितेश। ओ ये देखिए, स्टेप आउट होकर गैप ढूंढा, गेंद को भेजा काउ कॉर्नर रीजन में। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौकार। की बल्लेबाजी, जी हाँ कहते चलूं। ओहो क्या बात है, इनसाइड आउट, गेंद को एग्जीक्यूट किया। 6 रनों के लिए फरार, छक्कार। ओ जीतने के लिए 1 रन की जरूरत थी और हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया और इस मुकाबले को जीता। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सूफी 11 वालवटी की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। बड़ी प्रतियोगिता का पहले दिन का दूसरा मैच अपने कब्जे में कर लिया जीतकर। बहुत बहुत मुबारक सूफी 11 वालवटी। मैंने कहा ना, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता। जिस तरीके से हमारे बीच आज कहते चलूं टेनिस क्रिकेट के एक बड़े व्यक्ति, दानशूर व्यक्ति, लेकिन एक आम इंसान की तरह रहते हैं संतोष नानेकर सर, जिनकी आज उपस्थिति हो चुकी है इस ग्राउंड के अंदर। यानी उन्होंने जिस तरीके से सेक्रीफाइस किया, आज समीर ने भी सेक्रीफाइस करते हुए साबित किया कि 44 रन बनाने हैं मुझे अपनी टीम के लिए। बहुत बहुत मुबारक, कॉंग्रॅच्युलेशन। आणि प्रणव 11 आपण सुद्धा चांगला खेळ दाखवलात, पण कुठेतरी असं म्हणतात ना, तर एकाला जिंकायचं एकाला हारायचंय और हारने से कोई छोटा नहीं होता है। नानेकर जी, हारने से आपको सीखने मिलता है कि आपकी गलतियां क्या हुई है, उसमें क्या सुधार आना चाहिए और बहुत ही अच्छा क्रिकेट आपको 3 दिनों में नजर आएगा। जी हाँ।